ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल नंबर 8 में आप लोगों को कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि किसको हल करना है। निम्न समूहों में संकेत लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब जो सूत्र उदर्व तिर्यक व्यायाम आप लोगों के गुणा का मेथड है, कल जोड़ और घटाव कर लिया था ना, आज क्या करना है आप लोगों को, गुणा करना है। इसमें 4 ही टॉपिक है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। गुणा करेंगे तो गुणा के अंदर जो सूत्र उदर्व तिर्यक व्यायाम विधि है, सूत्र ये जो विधि है, ये इससे आप लोग क्वेश्चन को हल करते हो तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गुणा करते हो, उसके बारे में आप लोगों को 8वें उदाहरण में बताया गया है। जैसे 6 और 9 है, तो ये 6 और 9 दे रखा है, तो गुणा करोगे तो 6 की टेबल 9 बार बोलनी है या 9 की टेबल 6 बार बोलनी है, बोलो। 9 6 54, ये पहली स्टेप हो गई। जैसे आप लोग करोगे क्वेश्चन को हल, बाद में जैसे आप लोगों को दिया हुआ है 35 और 46, ये 35 और 46 दे रखा है, तो स्टेप क्या दे रखी है, इस तरीके से गुणा करना है इनको। तो इस तरीके से गुणा करोगे तो देखो 5 की टेबल 4 बार बोलो कितने आते हैं, 20। 6 की टेबल 3 बार बोलो 18, और दोनों का टोटल कितना होता है, ये 38। कर लोगे। तीसरी स्टेप दे रखी है, जैसे 3 अंक दे रखे हो, देखो इसमें 1 अंक दे रखा था तो सीधा गुणा करना है, 2 अंक दे रखे हैं तो वज्र गुणा करना है। फिर 3 अंक अगर आप लोगों को दे रखे हैं, जैसे आप लोगों को दिया हुआ है 627 और उसके अलावा दिया हुआ है 1 4 5, तो इसमें आप लोग क्या करोगे कि ये जो लास्ट वाले अंक है इनको तो क्या करना है, वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करोगे तो देखो 5 की टेबल 6 बार बोलो कितने आते हैं, 30 आते हैं। फिर 1 की टेबल 7 बार बोलो कितने आते हैं, 7। बाकी कौन कौन से बच गए, दोनों बीच वाले बच गए या नहीं, तो दोनों को ऐसे सीधा गुणा कर देना है। गुणा करो 4 दूनी 8, जोड़ो, ये 8 और 7 कितने हो गए, 15, और 15 में 30 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 45। कितने हो जाएंगे, 45। कर लोगे 3 अंकों में। जैसे 4 अंकों की बात की जाए तो यहां दिया हुआ है 1 3 4 और 5, ये दिया हुआ है। उसके अलावा दिया हुआ है 2 4 3 और 6, ये संख्याएं आप लोगों को दे रखी है। फिर से आप लोगों को लास्ट वाली संख्याओं का क्या करना है, वज्र गुणा ही करना है जहां तक हो सके। देखो वज्र गुणा करोगे तो 1 को 6 से गुणा करना है और 5 को 2 से गुणा करना है। 6 की टेबल 1 बार बोलो 6 एकम 6, ये 2 की टेबल 5 बार बोलो कितने आते हैं, 10। कोई दिक्कत है वज्र गुणा करने में नहीं है। बीच में अभी फिर कितनी संख्याएं बच गई, 4, ये 4 संख्याएं बच गई। 4 संख्याएं बचते ही हम लोग क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं या नहीं, वापस ये वज्र गुणा कर दो। 3 की टेबल 3 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 9, और 4 की टेबल 4 बार बोलोगे तो 16। जोड़ना है इनको 10 और 6 16, 16 और 16 32, 32 में 9 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 41। कितने हो जाएंगे, 41। कर लोगे या नहीं। और उसके बाद में आप लोगों को दे रखी है 5 संख्याएं। 5 संख्याओं में क्या करोगे, 7 6, उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है। ठीक है, ये गुणा करने का तरीका नहीं है सूत्र उदर्व तिर्यक व्यायाम से। सूत्र उदर्व तिर्यक व्यायाम में अगर 5 संख्या वाला गुणा दे रखा है तो कौन कौन सी स्टेप बनती है, उन स्टेप को हल करने का तरीका है केवल। ठीक है, सूत्र उदर्व तिर्यक व्यायाम का एक क्वेश्चन हल करेंगे अभी। ये देखो इसमें क्या करना है, लास्ट वाले अंकों का क्या करना है, वज्र गुणा करना है या नहीं, वज्र गुणा करना है। 7 को 6 से गुणा करना है और 3 को 1 से गुणा करना है। 6 की टेबल 7 बार बोलो, देखिए 6 7 42, प्लस में 1 की टेबल 3 बार बोलो, 3 एकम 3। फिर से लास्ट वाले अंकों का वज्र गुणा करना है या नहीं, ये 2 को 3 से गुणा करोगे और 6 को 5 से गुणा करोगे। 5 की टेबल 6 बार बोलो कितने आएंगे, 30 आएंगे। 3 की टेबल 2 बार बोलोगे तो 6 आएंगे। बीच में केवल एक एक अंक बचे या नहीं, तो इनको सीधा गुणा कर दोगे, 5 चौक 20। जोड़ करनी है, देखो 30 और 20 कितने हो गए, 50 हो गए। 50 और 90 92, 92 और 6 कितने होते, 98, और 98 और 3 कितने हो गए, 101। ये इस तरीके से आप लोगों के सूत्र उदर्व तिर्यक व्यायाम में स्टेप फॉलो करने का तरीका है कि एक एक संख्या दे रखी है तो ऐसे गुणा करना है, 2 संख्या दे रखी हो तो 3 4 5। अब देखो ये इस तरीके से हम लोग गुणा करके देखते हैं। तो गुणा करके देखोगे तो आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है ये इसी में कि 1 4 7 को गुणा किससे करना है, आप लोगों को 28 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, इसमें 147 को किससे गुणा करना है, 28 से गुणा करना है। और कौन से मेथड से करना है, सूत्र उदर्व तिर्यक व्यायाम से। लिखने का तरीका आप लोगों का क्या रहेगा, देखो 1 4 7, इसको उतार दो। नीचे कितने को उतारना है, 28 को उतारना है, ये 28 को उतार दिया।
देखो ऊपर 3 संख्या थी, नीचे 2 ही थी, 3 बनाने के लिए आगे 0 उतारेंगे या नहीं, क्योंकि आगे 0 लगाने से 0 28 मतलब 28 ही पढ़ेंगे इसको, और अगर पीछे 0 लगा दिया तो 280 हो जाते हैं, जो ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए ये आगे 0 लगाएंगे। देखो 3 अंक वाला बन गया या नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 अंकों से इस तरीके से गुणा करने बैठ जाओ। इसमें सबसे पहले देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अंक हो गए 6। तो कॉलम कितने बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम। कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले केवल एक ही अंक को दिखाना है, तो क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक तो 1 नजर आ रहा है और एक 0 नजर आ रहा है, पहला कॉलम बन गया या नहीं। फिर उसके बाद में दूसरे में 2 अंकों को दिखाना है, दिखाओ 14 और 0 2 नजर आ रहा है या नहीं, ये उतारोगे 14 और ये उतारोगे आप लोग 0 2, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम देखो, तीसरे कॉलम में फिर इधर लेके आओ हाथ को, तीनों संख्याएं पूरी दिख रही है या नहीं, तो ये उतार देनी है 1 4 7 0 2 8। कितने कॉलम बन गए, 3। कितने कॉलम बाकी है, अभी 2 कॉलम और बाकी है या नहीं। देखो पहला कॉलम 1 और 0, दूसरा कॉलम 14 और 0 2, और तीसरा कॉलम 147 और 0 28, 3 कॉलम हो गए। ये 3 कॉलम होने के बाद क्या करना है आपको, इस तरफ से सेम ऐसे ही करना है। 7 और 8 दिख रहा है या नहीं, 7 और 8 दिख रहा है, तो अंतिम कॉलम में क्या लिख देना है आप लोगों को, ये 7 और 8 लिख देना है। उसके बाद में आप लोग देखोगे पहले 7 और 8 को दिखाया है, अब किसको दिखाना है, 47 और 28 को दिखाना है या नहीं, तो ये आप लोग लिख दोगे, इसमें 47 लिख दोगे और ये लिख दोगे 28। ये उसके बाद में देखो पहले इसको दिखाया, फिर इसको दिखाया, फिर पूरे को दिखाओगे, पूरे वाला तो लिखा हुआ है ना पहले से, तो इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये टोटल 6 अंक थे ना, तो कॉलम कितने बने 5, क्योंकि बीच वाला कॉलम उभयनिष्ठ बनता है, इसीलिए 2 बार नहीं बना के कितनी बार बनाएंगे, 1 बार। ये कॉलम बनाना आ गया। उसके बाद में स्टेप देखो आप लोगों ने सीखे थे, केवल सिंगल संख्या रहती है तो गुणा कैसे करते हो आप लोग, ये ऐसे करते हो या नहीं, 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0। यहां देखो इधर भी गुणा कर देते हैं, 7 8 56, 7 की टेबल 8 बार बोलनी है, कितने आ जाएंगे 56। पहली स्टेप लगेगी दोनों साइड में, ये देखो ये सीधा गुणा किया, यानी दूसरी स्टेप लगेगी। यहाँ देखो ये वज्र गुणा करना पड़ेगा या नहीं, गुणा करो, 2 एकम 2, प्लस में 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0, ठीक है। ये 0 और 2 को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां इधर भी देखो डबल अंक है, ये वज्र गुणा करना है। 8 की टेबल 4 बार बोलनी है, कितने आएंगे, ये 8 चौक 32, और 2 की टेबल 7 बार बोलोगे तो 14। दोनों को जोड़ो, देखे कितने आते हैं, 46 आते हैं, ठीक है। ये इसमें 3 अंक वाला है, तो पहले तो क्या करोगे वज्र गुणा, और उसके बाद ये बीच वाला। 8 की टेबल 1 बार बोलो, 8 एकम 8, 0 की टेबल 7 बार बोलो, या 0 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0, और फिर इस 4 को 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 8 और 8 कितने हो गए इसमें 16। संख्याएं आ गई आप लोगों के। देखो इन संख्याओं को सही ढंग से उतार लो कि आप लोगों को सही ढंग से उत्तर दिखे। ये देखो 0 2 16 46 और 56, ये दे रखा है या नहीं, वो आपने पढ़ा या नहीं। जैसे आप लोग जोड़ करते हो तो 8 और 8 16, 16 की 6 और हसील की 1, हसील वाली को पहुंचाते हो तो 1 ही अंक रखते हो या नहीं, तो यहां केवल 6 को रखना है। किसको रखना है, केवल 6 को रखना है। ये 5 हसील की है, ये इसको इधर पहुंचा दोगे तो 46 में 5 जोड़ोगे, ये 5 देखो 46, ये 56 का 6 और हसील की 5, तो हसील वाली 5 इस 46 में आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 की 1, हसील की 1, कितना हो जाएगा 51 हुआ या नहीं। फिर 51 में भी सेम यही होगा, ये 51 की 1 और ये हसील की 5 किधर चली जाएगी, इधर आगे चली जाएगी, तो ये 5 आगे जाके क्या हो जाएगा, 16 और 5 कितने होते हैं, ये 21 होते हैं। ये 21 का फिर 1 रहेगा यहाँ, और ये 2 हसील की इधर चली जाएगी, 2 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, और ये 0 का 0। संख्या क्या बनी है आप लोगों के पास 0, फिर उसके बाद में कितना है 4, उसके बाद में कितना है 1 है, फिर उसके बाद में कितना है 1, और उसके बाद में 6 है। ये आप लोग गुणा करके देखोगे तो सूत्र उदर त्रिवर्ग व्यायाम से आप लोगों को इस तरीके से गुणा करना है। कर लोगे 8वां उदाहरण। ये जो एग्जाम्पल 9 आप लोगों को दे रखा है उसमें दिया हुआ है कि आप लोगों को गुणा किन किन को करना है, 588 को गुणा किससे करना है, 512 से गुणा करना है। लेकिन इसमें वैदिक विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है किसी का ही। आप लोगों से पूछा गया है
कि सरलता से गुणनफल देने वाले श्रेष्ठ सूत्र का चयन करना है। श्रेष्ठ सूत्र का चयन करने का मतलब गुणा के जो 4 मेथड दे रखे हैं उन चारों में से आप लोगों को बताना है कि सबसे अच्छा और बेहतर विकल्प कौन सा है इसको हल करने का। तो 4 मेथड कौन कौन से? पहले मेथड का नाम तो सूत्र अभी जो किया था ना हमने हल, ये सूत्र उदर्व तिर्यक व्याम, ये तो पहला मेथड हो गया। ये अभी अभी हमने पढ़ा या नहीं? पहले तो इससे ही हल करके देखेंगे इसको। फिर दूसरा मेथड हुआ सूत्र एकाधिकेन, ठीक है, ये गुणा का। फिर तीसरा मेथड हुआ आप लोगों के लिए सूत्र एक न्यूनेन। एकाधिकेन में एक बढ़ा के लिखा जाता है और न्यूनेन में एक कम करके लिखा जाता है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। और चौथा मेथड हो गया निखिलम। ये 4 मेथड है, चारों से आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा विकल्प सबसे सरल था इनमें से, ठीक है। जैसे पहले से शुरू करते हैं सूत्र उदर्व तिर्यक व्याम, तो सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। तो सूत्र उदर्व ये तिर्यक व्याम, ठीक है। ये सूत्र उदर्व तिर्यक व्याम से आप लोग देखोगे, सूत्र उदर्व तिर्यक व्याम से क्या करते हैं, 588 को लिखोगे, बट्टे में किसको लिखना है, 512 को। कहीं जीरो लगाने की आवश्यकता तो नहीं है। टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल संख्याएं कितनी है, 6 संख्याएं हैं। मतलब कॉलम कितने बनेंगे, एक कम मतलब 5 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम देखो इधर से देखना है तो क्या क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, 5 और 5 नजर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है, आ गया 5 और 5 नजर। दूसरे कॉलम में देखोगे कितना नजर आ रहा है, ये 58 और 51 नजर आ रहा है या नहीं, 58 और 51 नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को। तीसरे कॉलम में देखोगे क्या नजर आ रहा है, ये पूरी संख्या नजर आ रही है, ये 588 और 512। फिर ये चौथा कॉलम और 5वां कॉलम, 5 ही कॉलम बनेंगे ना टोटल। पहले कॉलम में देखो 5 5 को दिखा दिया, दूसरे कॉलम में ये 58 और 51 को दिखा दिया, तीसरे कॉलम में ये 588 और 512 तीनों संख्याओं को दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद में इधर से देखोगे कितना दिखाई दे रहा है, ये 8 और 2 ये नजर आ रहा है या नहीं, तो लास्ट में लिखेंगे 8 और 2। उसके बाद इधर देखोगे तो ये देखो 88 और 12 नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को, तो ये 88 और ये 12 लिखते हैं, ठीक है। तीसरा देखोगे तो पूरा आएगा, डबल हम लोग करते नहीं है, 5 कॉलम हो गए। गुणा करने का तरीका आप लोगों को आता ही है ना सबको, अरे गुणा करने का तरीका आता है या नहीं। ये देखो 5 को 5 से गुणा करो कितने होंगे, 25, और यहां 8 को 2 से गुणा करो कितने होंगे, 16। यहां क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे या नहीं, 5 एकम 5 और 8 पंजो 40, दोनों का जोड़ करोगे तो कितने हो जाएंगे, 45, ठीक है। इधर करो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। कोई नियम नहीं है कि पहले इसको गुणा करना है या इसको गुणा करना है, गुणा करके जोड़ करनी है आप लोगों को, केवल दोनों को जोड़ो कितने होते हैं, 24, ठीक है। यहां करना है देखो 8 पंजो 40, 5 दूनी 10 और 8 एकम, ये आता तो है ना आप लोगों को किस तरीके से गुणा हो रहा है, पिछले उदाहरण में देखा आप लोगों ने। ये देखो जोड़ोगे 40 और 10 50 और 8 कितने हो गए, 58। देखो संख्या आप लोगों को एक ही रखनी है, बाकी को हासिल के रूप में भेज देना। देखो 16 है तो यहां 16 की 6 और ये हासिल की 1, ये इधर चली जाएगी या नहीं। 1 को 24 में जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 25। 25 में से किसको रखोगे, यहाँ 5 को, ये 2 किधर चला जाएगा, इधर जाएगा। ये 2 को 58 में जोड़ो कितने होते हैं, 60। 60 में से 0 को यहीं रख लेंगे और इस 6 को इधर भेज देंगे। ये 6 को भेजो, 45 और 6 कितने हो गए, 51। ये 51 में से ये 1 यहीं रह जाएगा और 5 ये आगे चला जाएगा। 25 और 5 कितने हो गए, 30। अंतिम कॉलम में एक ही अंक रखने का कोई प्रावधान नहीं है, अंतिम कॉलम में 4 5 कितनी भी संख्याएं हो सकती है, बस उतारना। देखो शुरुआत के कॉलम में कितना है, 30, फिर 1 0 5 6, ये आप लोगों का उत्तर हो गया, ठीक है। गुणा करने का ये एक मेथड से हम लोगों ने कर दिया, सूत्र उदर्व तिर्यक व्याम से, ठीक है। दूसरे मेथड का यूज करें, सूत्र एकाधिकेन। सूत्र एकाधिकेन में आप लोगों के क्या होता है, सूत्र एकाधिकेन हर कंडीशन में नहीं लगता। जैसे सूत्र उदर्व तिर्यक व्याम है ना, वो गुणा के कोई भी संख्या दे दे, कोई फर्क नहीं है, आप लोगों को देखना ही नहीं है कि ये सूत्र उदर्व तिर्यक व्याम लगाना है या नहीं। लेकिन बाकी जो सूत्र है उनमें कुछ कंडीशन रहेगी, उनके आधार पे लगाना है आप लोगों को। जैसे यहां सूत्र एकाधिकेन लगाएंगे तो ये देखो, ये 5 8 8, ये 588 लिखा हुआ है, गुणा में कितना है 500,
12। सूत्र एकाधिकेन की एक विशेषता है कि इसके शुरुआत के अंक है वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। शुरुआत के अंक कैसे होने चाहिए, समान। विशेषता क्या है इसकी कि आगे के अंक समान रहने चाहिए और पीछे के अंक कौन कौन से बच गए, इसमें 88 बच गए और इसमें 12 बच गए। इन दोनों का जोड़ करो कितना आता है, 100 आ रहा है या नहीं, मतलब आधार संख्या आनी चाहिए। जो शुरुआत के अंक है वो तो कैसे होने चाहिए, समान, और अंत के अंकों का जोड़ है वो कितना आना चाहिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000। इस तरीके से आप लोगों के अंक आने चाहिए। इनको आधार संख्याएं बोलते हैं, यानी 9th में पढ़ा आप लोगों ने। ये जो 1, 10, 100, 1000 ये सब क्या होती है, आधार संख्याएं। तो यहां लास्ट में तो क्या बनना चाहिए, आधार संख्याएं, और आगे क्या बननी चाहिए, समान संख्याएं। ठीक है, बस देखो इसमें 2 ही कॉलम बनेंगे। पहला तो किसका, समान संख्याओं का, और दूसरा किसका, जिनका योग 100, 10 ये हो रहा है, आधार संख्या। ठीक है, इसमें क्या करना है, नाम क्या है, सूत्र एकाधिकेन, मतलब एक ज्यादा करना है। किसका ज्यादा करना है, समान संख्याओं का एक ज्यादा करना है। तो यहां 5 दे रखा है या नहीं, तो एक तो 5 उतार देंगे, लेकिन एक क्या करेंगे, एकाधिकेन करेंगे। मतलब एक बार तो ये 5 ही उतारना है, लेकिन दूसरी बार 5 नहीं उतार के सूत्र का यूज होगा कि सूत्र एकाधिकेन, मतलब एक ज्यादा करके लिखो। ठीक है, एक ज्यादा करके लिख दिया, और जिनका योग समान हो रहा है उनको ऐसे का ऐसे लिख देना। ये 88 को गुणा किससे कर देना है, 12 से। कर दोगे गुणा, चलो गुणा करते हैं। 5 की टेबल 6 बार बोलो कितने आते हैं, 30 आ गए। और ये 88 को 12 से गुणा करना है। 12 की टेबल आती है या नहीं, 12 की टेबल बोलो, 12 अंटे 96 बचे 9, 12 अंटे 96 और 96 के अंदर 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 105। तो कितना आ गया है, ये 1056 आ गया। देखो इसमें जीरो कितने हैं, 2, तो यहां अंक कितने आएंगे, 4। जितने जीरो होंगे उससे डबल अंक आएंगे। सूत्र एकाधिकेन का इतना याद रखना है, समान संख्याओं में तो क्या होगा, एकाधिक से गुणा होगा, और जिनका योग 10, 100 आधार संख्याएं बन रहा है उनका गुणनफल करेंगे तो आधार में जितने जीरो है उससे दुगुनी संख्याएं रहनी चाहिए। यहाँ पे दुगुनी रहेगी तो कितनी हो गई, 1056। ये आप लोगों का उत्तर हो गया। ये तो बराबर ही है, कुछ जीरो लगाने घटाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा 30, 10 और ये 56। ये हमने दूसरा ये विकल्प का यूज किया सूत्र एकाधिकेन का। बताओ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तुम्हें इन दोनों में से सरल कौन सा लगा अभी तक, ये लगा सूत्र एकाधिकेन। सूत्र एकाधिकेन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब इन दोनों में हमने प्रायोरिटी दे दी सूत्र एकाधिकेन को। ठीक है, तीसरा देखो सूत्र एक न्यूनेन। सूत्र एक न्यूनेन का उपयोग इसको गुणा करने में किया ही नहीं जा सकता। 588 इंटू 512 ये गुणा करने में आप सूत्र ये जो एक न्यूनेन है इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र न्यूनेन का क्या नियम है, सूत्र न्यूनेन का नियम है कि ये लिखा हुआ है जैसे 123, तो गुणा में या तो 9 होना चाहिए या 99 होना चाहिए या 999 होना चाहिए या 9999 होना चाहिए। मतलब सूत्र एक न्यूनेन का यूज तभी किया जा सकता है जब 2 अंक गुणा में रहेंगे, उनमें से एक अंक में केवल 9 रहे, 9 को छोड़ के कोई अंक नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन बन रही है क्या, यहाँ पे नहीं बन रही है, मतलब सूत्र एक न्यूनेन का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता। अंतिम विधि कौन सी बची, निखिलम। देखो निखिलम से हल करोगे तो निखिलम से हल करते समय क्या करते हैं, ये देखो 588 और 512 है या नहीं, दोनों को उतार लेते हैं। ये 588 को उतार लिया है, ये 512 को उतार लिया। ये क्या दे रखी है, गुणा करने वाली आप लोगों को संख्याएं दे रखी है या नहीं। संख्या के अलावा यहां क्या उतारेंगे सामने, निखिलम विधि में विचलन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और विचलन क्या रहता है, संख्या और जो आधार या उपाधार रहता है उसका जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको विचलन बोलते हैं। तो विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखो विचलन ज्ञात करने का तरीका यह है कि जो आधार संख्या है आप लोगों की या उपाधार संख्या है, आधार या उपाधार संख्या को आप लोग संख्या में से घटाओगे ना। संख्या कौन सी है, ये 588 और 512 संख्याएं तो दे रखी है, उनमें से अगर आधार या उपाधार को घटाओगे ना तो क्या प्राप्त हो जाएगा, विचलन। आधार का मतलब क्या होता है, आधार का मतलब होता है 10, 100, 1000, ये सब क्या होते हैं आधार संख्याएं। और उपाधार का मतलब क्या हो गया, जैसे 20 है, 30, 90 ये सब क्या है उपाधार। जैसे 200, 500 ये सब क्या है उपाधार।
जैसे 5000, 7000, ये सब क्या है? उपाधार। तो यहां किसका पड़ोसी है ये 588 और 512? ये किसका पड़ोसी है? 500 का पड़ोसी है या नहीं? तो इसका मतलब विचलन जब आप लोग ज्ञात करोगे तो विचलन ज्ञात करने का मतलब 588 में से किसको घटाना पड़ेगा? 500 को घटाना पड़ेगा या नहीं? उपाधार 500 काम में आ रहा है या नहीं? संख्या माइनस विचलन, ये देखो विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से किसको घटाना पड़ेगा? आधार या उपाधार को। और यहां क्या है? उपाधार। और उपाधार कितना है यहां पर? 500। ये उपाधार कितना है आप लोगों के? 500। तो घटाओ 588 में से 500 को घटाओगे कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। किसका आएगा? प्लस का आएगा। यही उपाधार अगर 600 लेते तो ये माइनस में आता या नहीं? माइनस का 12 और माइनस का 88। तो यहां देखो ये प्लस का होगा और 512 में से 500 को घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 12 हो जाएंगे। समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो देख लो अभी। ये विचलन ज्ञात करना समझ में आ गया है? जो उपाधार है उसको घटा के लिखना है केवल संख्या में से। 588 में से 500 घटाई तो प्लस 88, 512 में से 500 घटाई तो प्लस के 12। यहां देखो करना क्या है, फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला किसी को याद रखना है या बनाना है तो देखो क्या करना है, यहां वाली संख्या में केवल इस संख्या को जोड़ देना है। मतलब क्या करना है? संख्या प्लस विचलन। फॉर्मूले में अगर लिखना भी चाहो तो ये संख्या है, ये विचलन है। मतलब संख्या और विचलन को आप लोगों को जोड़ना है एक तरफ। तो ये जोड़ेंगे तो देखो 588 है और इसमें जोड़ना किसको है? 12 को जोड़ना है। कोई समस्या है? नहीं है। और इधर क्या करना है? विचलनों का गुणनफल। विचलन कौन से है? 88 और 12 है या नहीं? इन दोनों को गुणा करके लिखना है विचलनों का गुणनफल। मतलब ये 88 को गुणा किससे करना है? 12 से। 88 को 12 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1056 आएगा या नहीं? 1056 आ गया। ये देखो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये इनको जोड़ने पर आ जाएगा 600। लेकिन ये आधार विधि नहीं है। कौन सी विधि है? उपाधार विधि है। यहां उपाधार का यूज किया है या नहीं? जब भी उपाधार का यूज करेंगे और दो अंकों की संख्या का गुणनफल रहेगा तो उपाधार अंक से इधर गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? उपाधार अंक से। और उपाधार अंक कौन सा है? देखो ये उपाधार है 500, मतलब 5 को अगर 100 से गुणा किया गया तभी तो 500 प्राप्त हुआ या नहीं? तो ये 100 तो क्या था आप लोगों का? आधार था या नहीं? ये 100 आप लोगों का आधार था। इसका मतलब 5 है वो क्या है? उपाधार अंक। ये क्या है आप लोगों का? 5 क्या है? उपाधार अंक। क्योंकि 100 आधार था, उसको 5 से गुणा करने पर 500 आया। तो ये उपाधार अंक कितना हो गया? 5। तो उपाधार से गुणा यहां पे आप लोगों को करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 600 है, इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा करो। 5 6 30, कितने आ गए? 3000। और यहां कितने दे रखे आप लोगों को? 1056। निखिलम में एक बात ध्यान रखनी है, जितने आधार में 0 होंगे यहां उतने ही अंक रहेंगे। यहां देखो आधार में कितने 0 है बताओ? देखे 2 0 है। मतलब यहां केवल कौन रहने वाला है? 56 रहने वाला है। ये बाकी का जो 10 है ये कहां चला जाएगा? इस तरफ चला जाएगा। तो जोड़ो, इसमें कितना हो जाएगा? 3010। तो उत्तर क्या आ गया आप लोगों का? ये लिखा 3010 और ये आगे लिखोगे 56। तो ये आप लोगों का उत्तर आ गया। किसी भी मेथड से कर लो, गुणा करने पर उत्तर तो वही आएगा। ये समझ में आया या नहीं? निखिलम मेथड जो आप लोगों के आगे वर्ग के और घन के जो क्वेश्चन आएंगे वो निखिलम विधि से ही करने के आएंगे। केवल उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला तो यहीं से बन जाएगा। देखो निखिलम मेथड का यहां फॉर्मूला देखोगे तो संख्या प्लस विचलन और गुणा में क्या है? उपाधार अंक। ये फॉर्मूला है। और इधर लिखोगे विचलनों का गुणनफल। समझ में आ गया या नहीं? निखिलम मेथड किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तुम बताओ। अब ये यूज कर ही नहीं सकते। ये चौथे की बात करें, निखिलम ये कर लिया। बताओ, ये बताओ ज्यादा बेस्ट कौन सा है चारों में से? सूत्र एकाधिकेन से आप लोगों से सबसे जल्दी और आसानी से क्वेश्चन को आप लोगों ने हल किया है। तो अगर सूत्र एकाधिकेन और ये सूत्र एक न्यूनेन के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोगों के इन चारों में से ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ये वाला रहेगा। क्योंकि इनकी एक निश्चित कंडीशन रहती है कि इस कंडीशन पर ये हल होंगे। जैसे सूत्र एकाधिकेन की एक निश्चित कंडीशन है या नहीं कि आगे के अंक समान और पीछे के अंकों का योग क्या होना चाहिए? आधार संख्या। तो निश्चित कंडीशन है ना, वो सरलता से हमेशा ही हल होते हैं। कर लोगे? तो एग्जाम्पल नंबर 10 में आप लोग देखोगे कि क्या लिखा हुआ है? 500 ये 842 ये लिखा हुआ आप लोगों के 842 लिखा हुआ है। और दूसरी संख्या क्या लिखी हुई है? 858।
और तुमसे इसमें भी पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ सूत्र कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सर्वश्रेष्ठ सूत्र का अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि किसी की भी अगर पर्सनल कंडीशन रहे कि भाई ऐसी कंडीशन बनने पर ये क्वेश्चन हल होगा, तो वो सबसे सरल मेथड रहता है उसके लिए। यहां देखोगे इसमें कौन सा मेथड बन रहा है, देखो ये 8 और 8 कैसी संख्याएं हैं, ये समान संख्याएं हैं। और दूसरा देखोगे ये 42 और 58 को जोड़ोगे तो इनका जोड़ कितना हो रहा है, 100। तो ये कौन से सूत्र का आप लोगों का कंडीशन बन रहा है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण बन रहा है या नहीं। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। कौन सा लगेगा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन को हल पूरे चारों तरीके से करना पड़ेगा। वो एक तरीका तो इसमें लागू नहीं होगा ना, सूत्र एक न्यूनन, तो वो तो आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि उसमें तो नो वाली कंडीशन होनी चाहिए, एक वो नहीं है, इसीलिए होगा नहीं। मतलब 3 तरीके से हल करना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा इसका, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण इसका सबसे सरल विकल्प है या नहीं। गुणा कैसे करोगे, चलो बताओ। यहां कितना लिखूं, 8, तो यहां कितना लिखेंगे, सूत्र एकाधिकेन है तो 1 ज्यादा करना पड़ेगा या नहीं, कितना लिखोगे, 9 लिखोगे। और इस तरफ कितना लिखना है, ये 42 और गुणा में कितना लिखना है, 58 लिखना है। लिख दिया। ये देखो हल करोगे, ये 8 और 9 गुणा होंगे तो ये हो जाएगा 72। ये इसके अलावा यहां 42 और 58 को गुणा करना है। तो देखो स्पीड से गुणा करने के लिए हम लोग ये 42 और 58 को गुणा करो आप लोग फटाफट, कितना आ जाएगा, 24, 36। ठीक है, आप लोगों को पता ही है सूत्र एकाधिकेन में आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है। मतलब यहां कितने अंक लिखोगे, दुगुने लिखोगे या नहीं। दुगुने अंक लिखने का मतलब यहां 4 अंक चाहिए, और 4 है या नहीं। यहां अगर 3 अंक होते तो आगे जीरो लगा देते, तो 4 अंक होते या नहीं। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है कि यहां डबल जीरो है, तो यहां कितने जीरो लगेंगे, यहां 4 अंक आएंगे। बस इनको साथ में लिखना है आप लोगों को, 7, 2, 2, 4, 3 और 6। ये सूत्र एकाधिकेन से हो गया। सूत्र एकाधिकेन के बाद में दूसरा तरीका लगाते हैं, सूत्र निखिलम लगा दे। ये देखो निखिलम से आप लोग इसको हल करोगे, क्योंकि सूत्र एक न्यूनन तो लगेगा नहीं। निखिलम से इसको हल करोगे तो ये लिखोगे 842, और दूसरा क्या लिखना है, 858। ये तो कौन सी संख्या हुई या नहीं। यहां इस तरफ आप लोगों को क्या लिखना है, विचलन लिखना है या नहीं। और विचलन आप लोग बताओ इसमें आधार होगा या उपाधार होगा, पहले तो इसमें होगा उपाधार। और उपाधार हमने लिया किसको है, हमने 800 को उपाधार लिया है। ये 800 को अगर उपाधार लेंगे तो उपाधार अंक कौन सा हो जाएगा, इसको 8 × 100 लिखने पर 800 बना है या नहीं। तो 100 तो आधार संख्या है, 8 क्या है, उपाधार अंक। ये 8 क्या हो गया आप लोगों के लिए, उपाधार अंक। यहां देखो 842 में से 800 को घटाओगे तो विचलन कितना आ जाएगा, 42। और 858 में से 800 को घटाओगे तो ये 58। दोनों के विचलन ज्ञात कर लिए। ये इसके बाद हल करोगे तो एक तरफ तो क्या करना है, संख्या प्लस विचलन। ये रही संख्या और ये रहा विचलन, इन दोनों को जोड़ना है या नहीं। दोनों को जोड़ के बताओ, 842 में 58 को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 900। सीधा ही लिख दे। और उसके अलावा क्या करते हैं, उपाधार अंक से गुणा करते हैं या नहीं इस तरफ। तो उपाधार अंक कितना है, 8। ये 8 से, ठीक है। उसके अलावा इस तरफ गुणा करोगे तो ये विचलनों का गुणनफल करना है। तो विचलनों का गुणनफल करोगे तो 42 को किससे गुणा करना है, ये 58 से गुणा करना है। और 42 को 58 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2436 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2436। ये इसको गुणा करो, ये 9 × 72, ये 00, ये 7200 हो गया। तुम बताओ निखिलम मेथड में क्या रहता है कि आधार में जितने जीरो रहते हैं उतने ही अंक यहाँ पे लिखते हैं या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने अंक रहेंगे, केवल 36 रहेंगे या नहीं। ये जो 24 आप लोगों को दे रखा है ये किस तरफ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये इधर 24 आ जाएगा, ये 36 तो यही रह जाएगा। 24 को जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 7, 2, 2, 4। संख्याओं को साथ में लिख दे। ये 7 लिखोगे तो 7, 2, 2, 4 और ये 3। समान है या नहीं उत्तर। तीसरा और अंतिम मेथड आप लोगों का कौन सा मेथड है, सूत्र उदर्व्य ये तिर्यक में।
ठीक है, सूत्र उधर व्यतिरिक्त व्यायाम से हल करोगे तो संख्या कौन सी है, 842 है, और दूसरी क्या है 858 है। इसमें कितने कॉलम बनेंगे बताओ, 5 बनेंगे। पहले कॉलम में क्या लिखना है, ये 8 और 8। दूसरे कॉलम में ये 84 और 85 लिखना है या नहीं, ये लिख दोगे 84 और ये 85। तीसरे कॉलम में पूरी सभी संख्याओं को लिखोगे तो ये हो जाएगा 842 और 858। और यहां देखो चौथा और पांचवा टोटल कॉलम कितने बनेंगे, 5, क्योंकि अंक कितने हैं 6, तो एक कम करना है। फिर इधर से देखोगे क्या दिख रहा है, 2 और 8 नजर आ रहा है या नहीं, तो अंतिम कॉलम में आ जाएगा 2 और 8। और ये दो अंकों को दिखाओगे तो 42 और 58। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। 5 कॉलम बन गए। ये कॉलम बनने के बाद गुणा करना है। ये गुणा करोगे आप लोग तो गुणा करते समय देखो 8 को 8 से गुणा करो कितने आते हैं 64। यहाँ 8 को 2 से गुणा करो कितने आते हैं 16। यहाँ बताओ ये 8 चौक 32 और 5 दूनी, और कितने हो गए टोटल 42। यहाँ देखो 8 चौक 32 और 8 पंजो 40। 32 और 40 कितने हो गए 72 हो गए। यहां गुणा करोगे देखो 8 दूनी 16, ये 8 20 64 और 5 चौक 20। कर लोगे, बस जोड़ करनी है। जोड़ो देखे 64 और ये हो गए 70 80 90 100 हो गए या नहीं। बस एक एक अंक को रखना है, बाकी को आगे भेजना है। देखो यहां आप लोग देखोगे ये 6 को यहीं रख लोगे, ये 1 को आगे भेजोगे। 1 को आगे भेजोगे तो 42 में 1 जोड़ने पर कितने हुए 43। 43 में से 3 यहीं रह जाएगा और 4 कहाँ चला जाएगा आगे, ये जोड़ो कितना हुआ 104। ये 104 में से ये 4 तो यहीं रह जाएगा और 10 कहाँ चला जाएगा ये आगे, कितने हो गए 82। 82 में से 2 तो यहीं रहेगा और 8 आगे चला जाएगा। तो 64 में 8 को जोड़ो कितने होते हैं, ये हो गए। बस संख्याओं को लिखना है। देखो पहले कॉलम में क्या है ये 72 है, दूसरे में कितना है 2 है, तीसरे में 4 है, फिर इसमें कितना है 3 और लास्ट में कितना है 6। सेम आ रहा है उत्तर। तुम बताओ तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण इसमें क्या है सबसे बेस्ट मेथड है। जैसे मान लो सूत्र एक न्यूनेन का क्वेश्चन भी एक देख लो आप लोग, दिया हुआ तो नहीं है किताब में, फिर भी एक बता देते हैं। ये सूत्र एक न्यूनेन, तो सूत्र एक न्यूनेन में क्या हो जाएगा, जैसे आप लोगों को दिया हुआ है 57 × 99। ठीक है, तो इसमें एक अंक में देखो 9 है केवल, तो आप लोगों को कॉलम कितने बनाने हैं 2। पहले कॉलम में क्या करना है, ये 57 लिखा हुआ ना, इसमें से एक न्यूनेन मतलब एक न्यून कर देना है, मतलब कम कर देना है। तो 57 में से एक कम कर दोगे तो कितने बच जाएंगे 56 बच जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये 99 को इधर ही लिखना है, और 99 में से ये जो 56 आया था ना, इधर एक न्यून करने के बाद जो संख्या आएगी उसको घटा देना है। उसको घटाओगे देखो 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 5 गए तो 4। उत्तर कितना हो जाएगा 5 6 4 3। कर लोगे। जैसे आप लोगों को दिया हुआ है 8 × 9, तो करोगे क्या, पहले 8 में से एक कम करना है या नहीं, एक न्यूनेन है तो कितना आ जाएगा 7। ये 9 में से किसको घटाना है 7 को, 9 में से 7 को घटाओ 2, कितने आ गए उत्तर 72। ये 9 अंटे 72 होता है या नहीं। तो सूत्र एक न्यूनेन का भी तरीका देख लेना, इसे समझ में आ गया।